प्राचीन फारस के इतिहास में वजह एक ऐसा शासक हुआ जिसकी गाथा आज भी सम्मान से गाई जाती है। उसका नाम साइरस महान था, जो एकेमेनिड साम्राज्य का संस्थापक था। साइरस का जन्म लगभग 1000 ईसा पूर्व में अंशान के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जो उस समय शक्तिशाली मेडियन साम्राज्य के अधीन था। उनके नानी प्रथम थे और ननजी से अंशास के रियोन थे या छान के राजा थे, और उनकी माँ मेडियन राजा एस्टिजेस की बेटी मंदाने थी। ऐसे इस प्रकार साइरस के पास फारसी और मेडियन दोनों शाही वंशों का खून था, जिसने बाद में उनके साम्राज्य को एकजुट करने में मदद की। एस्टिजेस ने एक सपना देखा था कि उसकी बेटी के गर्भ से एक बेल निकलेगी जो पूरे एशिया को ढक लेगी। से डरकर उसने अपनी बेटी का विवाह एक शक्तिशाली मेडियन के बजाय एक अधीनस्थ फारसी राजकुमार से कर दिया। जन्म हुआ तो एस्टिजेस ने उसे मारने का आदेश दिया, लेकिन उसके मंत्री हार्पेगस ने बच्चे को एक चरवाहे को सौंप दिया। इस प्रकार युवा साइरस एक साधारण चरवाहे के बेटे के रूप में बड़ा हुआ, जिसमें उसके शाही वंश की कोई जानकारी नहीं थी। 10 साल की उम्र में ऐसे नरीरी है। आज देखे खेल के दौरान उसने अन्य लड़कों पर अपना अधिकार जमाया और खुद को राजा घोषित कर दिया, जिससे उसकी असली पहचान उजागर हो गई। तो राजा ने उसे पहचान लिया और उसे उसके असली माता पिता के पास फारस वापस भेज दिया। हालांकि एस्टिजेस ने हार्पेगस को उसके विश्वासघात के लिए क्रूरता से दंडित किया, जिससे हार्पेगस के मन में बदला लेने की इच्छा पैदा हुई। अपने पिता की मृत्यु के बाद हार्पेगस ने गुप्त रूप से साइरस से संपर्क किया और उसे मेडियन शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। साइरस ने फारसी जनजातियों को एकजुट किया और 25 ईसा पूर्व में अपने नाना राजा एस्टिजेस के खिलाफ सफलतापूर्वक विद्रोह कर दिया। एस्टिजेस की अपनी सेना ने ही उसे धोखा दिया और उसे साइरस को सौंप दिया। इस प्रकार मेडियन साम्राज्य का अंत हो गया। साइरस ने अपने नाना के साथ सम्मान का व्यवहार किया और उसे अपने दरबार में एक सम्मानित स्थान दिया, जो उसकी उदारता का पहला प्रमाण था। मेडियन साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद साइरस ने अपनी नजरें पश्चिम की ओर लीडियन साम्राज्य पर डालें, जो अपने उपवर्धन के लिए जहाँ जाता था। लीडियन राजा क्रॉसेस, जो अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, ने डेल्फी के ओरेकल से सलाह ली कि क्या उसे साइरस पर हमला करना चाहिए। ओरेकल ने भविष्यवाणी किया कि यदि क्रोएसस ने हेलिस नदी पार की तो एक महान साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। क्रोएसस ने इसे अपनी जीत का संकेत माना और साइरस पर हमला कर दिया, लेकिन वो यह नहीं समझ पाया कि नष्ट होने वाला साम्राज्य उसका अपना होगा। साइरस ने एक शानदार सैन्य रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें उसने अपने ऊंटों को लीडियन घुड़सवार सेना के खिलाफ खड़ा कर दिया। घोड़े ऊंटों की गंध से डरकर भाग खड़े हुए, जिससे लीडियन सेना में अराजकता फैल गई और साइरस को एक निर्णायक जीत मिली। इसी साइरस ने लीडियन राजधानी सार्डिस पर कब्जा कर लिया और राजा क्रोएसस को बंदी बना लिया। एक कैसी साइरस ने क्रोएसस को चिता पर जलाने का आदेश दिया, लेकिन जब क्रोएसस ने अपने पूर्व गुरु सोलन के शब्दों को याद किया तो साइरस ने अपना मन बदल लिया। साइरस ने महसूस किया कि भाग्य कितना परिवर्तनशील है और उसने क्रोएसस को माफ कर दिया।
साइरस का साम्राज्य अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था, जो पश्चिम में अनातोलिया से लेकर पूर्व में सिंधु घाटी तक फैला हुआ था। अब साइरस के सामने सबसे बड़ी चुनौती नव बेबीलोनियन साम्राज्य था, जो मेसोपोटामिया पर शासन करता था। बेबीलोन का राजा नबोनिडस एक अलोकप्रिय शासक था, क्योंकि उसने पारंपरिक बेबीलोनियन देवताओं के बजाय चंद्रदेव सिन की पूजा को बढ़ावा दिया था। बेबीलोन के शक्तिशाली पुजारी वर्ग से उपासक थे, नबोनिडस से नाराज थे और एक मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे थे। साइरस ने इस स्थिति का फायदा उठाया और खुद को मर्दुक द्वारा चुने गए वैध शासक के रूप में प्रस्तुत किया। साइरस ने बेबीलोन पर आक्रमण किया। ओपिस की लड़ाई में फारसी सेना ने बेबीलोनियन सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। इसके अच्छी मताशना है, साइरस की सेना ने बिना किसी प्रतिरोध के बेबीलोन शहर में प्रवेश किया। शहर के निवासियों ने उसे एक अत्याचारी शासक से मुक्ति दिलाने वाले के रूप में स्वागत किया। साइरस ने शहर में लूटपाट या विनाश की अनुमति नहीं दी, जो उस समय के विजेताओं के लिए एक असामान्य बात थी। यहीं पर साइरस ने वो कार्य किया जिसके लिए वह इतिहास में सबसे प्रसिद्ध है। यह है ना और ना से लगभग इसी से पहले 60 साल पहले बेबीलोनियन राजा नबूकदनेस्सर द्वितीय ने यरूशलेम पर विजय प्राप्त की थी और यहूदी लोगों को बंदी बनाकर बेबीलोन ले आया। इस अवधि को बेबीलोनियन कैद के रूप में जाना जाता है, जो यहूदी इतिहास में एक दर्दनाक अध्याय था। साइरस ने एक अभूतपूर्व घोषणा की। उसने सभी निर्वासित लोगों को नाचर में अपनी मातृभूमि लौटने की अनुमति दी। अनुमति दी। यह घोषणा साइरस सिलेंडर पर अंकित है, जो मिट्टी का एक प्राचीन सिलेंडर है जिसे बेबीलोन से खोजा गया था। साइरस सिलेंडर को अक्सर दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र कहा जाता है। इसमें साइरस की नीति का वर्णन है। धर्म और जीवन शैली का पालन करने की स्वतंत्रता देती है। साइरस को ईश्वर द्वारा चुना गया मसीहा या अभिषिक्त कहा गया है, जिसे यहूदियों को मुक्त करने के लिए भेजा गया था। यह एक गैर यहूदी शासक के लिए एक असाधारण सम्मान था, जो उसकी उदारता और न्याय की भावना को दर्शाता है। साइरस ने न केवल यहूदियों को यरूशलेम लौटने की अनुमति दी, बल्कि उसने उन पवित्र पात्रों और खजानों को भी वापस कर दिया जिन्हें नबूकदनेस्सर ने मंदिर से लूट लिया। उसने यरूशलेम में दूसरे मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए शाही खजाने से धन भी प्रदान किया। यहूदी परंपरा में साइरस को एक धर्मी और प्रबुद्ध शासक के रूप में याद किया जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे ईश्वर ने अपने लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया। साइरस की नीतियां केवल यहूदियों तक ही सीमित नहीं थे। उसने अपने विशाल साम्राज्य में सभी विजित लोगों के प्रति सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। उसने स्थानीय रीति रिवाजों और धर्मों का सम्मान किया और अक्सर स्थानीय अभिजात वर्ग को सत्ता में बने रहने दिया। इस नीति ने विद्रोहों को कम करने और एक स्थिर और शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाने में मदद की। उसे राष्ट्रों का पिता कहा जाता था, क्योंकि वह अपनी प्रजा के साथ कठोर विजेता के बजाय एक पिता की तरह व्यवहार करता था। साइरस ने एक कुशल प्रशासनिक प्रणाली की भी स्थापना की, जिसमें सत्रप नामक प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किए गए। प्रत्येक सत्रपी प्रांत अपनी आंतरिक मामलों के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन राजा के प्रति वफादार थी और कर चुकौती थी। साइरस ने राजा की आंखें और कान नामक एक खुफिया प्रणाली भी बनाई, जिसमें निरीक्षक साम्राज्य भर में यात्रा करते थे और सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। इस प्रणाली ने भ्रष्टाचार को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद की कि सत्रप वफादार बने रहे। उसने शाही सड़क का निर्माण भी शुरू किया, जो एक विशाल राजमार्ग था जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों को जोड़ता था।
इस सड़क ने संचार और व्यापार को बहुत तेज और कुशल बना दिया। साइरस की राजधानी पसारगढ़े में थी, जहां उसने एक भव्य महल और अपना मकबरा बनवाया। उसका मकबरा आज भी ईरान में खड़ा है, जो एक सरल लेकिन प्रभावशाली संरचना है। इसकी सादगी साइरस के चरित्र को दर्शाती है, जो अपार शक्ति के बावजूद विनम्र बना रहा। ओवियनी समय ईसा पूर्व के आसपास साइरस ने मध्य एशिया में खानाबदोश जनजातियों, विशेष रूप से मासागेटे के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया। मासागेटे की रानी तोमरिस एक भयंकर और सक्षम नेता थी। साइरस ने धोखे से तोमरिस के बेटे को पकड़ लिया और मार डाला। अपने बेटे की मौत से क्रोधित होकर तोमरिस ने साइरस से बदला लेने की कसम खाई। फारसी सेना हार गई और साइरस मारा गया। तोमरिस ने साइरस के सिर को खून से भरी एक मशक में डुबो दिया और कहा, तुमने खून की सीढ़ियां ऐसी सिर गई। हालांकि इस कहानी की सत्यता पर बहस होती है, लेकिन यह एक शक्तिशाली शासक के दुखद अंत को दर्शाती है। मृत्यु के बाद उसके बेटे कैम्बिस द्वितीय ने सिंहासन संभाला। साइरस की विरासत उसके साम्राज्य से कहीं अधिक समय तक जीवित रही। इसे न केवल एक महान विजेता के रूप में, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक के रूप में भी याद किया जाता है। उसकी सहिष्णुता और विभिन्न संस्कृतियों के प्रति सम्मान की नीति ने शासन कला में एक नया मानक स्थापित किया। जैसे सेनोफोन ने भी साइरस की प्रशंसा की और उसे एक आदर्श शासक के रूप में चित्रित किया। उसकी कहानी ने सदियों से नेताओं और दार्शनिकों को प्रेरित किया है, जिसमें थॉमस जेफरसन जैसे अमेरिकी संस्थापक पिता भी शामिल हैं। यहूदियों के प्रति उसकी दयालुता ने यह सुनिश्चित किया कि उसे बाइबल में एक नायक के रूप में अमर कर दिया जाए। साइरस महान ने साबित किया कि एक साम्राज्य केवल तलवार की ताकत पर नहीं, सम्मान और मानवता के सिद्धांतों पर भी बनाया जा सकता है। उसका शासनकाल विजय और विजय की एक श्रृंखला थी, जिसने उसे अपने समय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना दिया। लेकिन उसकी असली महानता उसकी सैन्य जीतों में नहीं, बल्कि उसकी प्रजा के प्रति उसके व्यवहार में निहित थी। उसने समझा कि विजित लोगों का दिल जीतकर ही स्थायी शांति प्राप्त की जा सकती है, न कि ये सफेद शरीर सुनने से केवल उनके शरीर को अधीन करके। उसने स्थानीय परंपराओं को बहाल किया और मर्दुक के पुजारियों का समर्थन हासिल किया। यह एक चतुर राजनीतिक कदम था, लेकिन यह उसकी गहरी समझ को भी दर्शाता था कि धर्म लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यहूदियों को उनकी भूमि पर लौटने की अनुमति देना केवल दया का कार्य नहीं था, बल्कि यह साम्राज्य के एक दूरस्थ और अशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने का एक तरीका भी था। एक वफादार और आभारी यहूदी आबादी बेबीलोन और मिस्र के बीच एक महत्वपूर्ण बफर के रूप में काम कर सकती थी। साइरस की विरासत इस विचार में निहित है कि विविधता एक कमजोरी नहीं, उसने एक बहुजातीय और बहुधार्मिक साम्राज्य का प्रबंधन किया जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। हालांकि कुछ ने ही उसकी सहिष्णुता का अनुकरण किया। साइरस को एक राष्ट्रीय नायक और ईरानी राष्ट्र के पिता के रूप में सम्मानित किया जाता है। उससे आज भी नेतृत्व साइरस ने अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती का दर्जा हासिल कर लिया था। उसकी विजय की गति और पैमाना अभूतपूर्व था,
जिसने केवल 3 दशकों में ज्ञात दुनिया के एक बड़े हिस्से को जीत लिया। उसने 3 महान साम्राज्यों मेडियन, लिडियन और बेबीलोनियन को धूल में मिला दिया। उसने विनाश पर निर्माण को प्राथमिकता दी। उसने विजित शहरों को जलाने के बजाय उन्हें अपने साम्राज्य में एकीकृत किया। उसकी सरकार की प्रणाली इतनी प्रभावी थी कि यह उसके कम सक्षम उत्तराधिकारियों के अधीन भी 2 शताब्दियों तक चली। अच्छे लोगों के लिए वो हमेशा एक ही उद्धारकर्ता बना रहेगा, एक विदेशी राजा जिसे ईश्वर ने उन्हें कैद से मुक्त करने के लिए भेजा था। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि उन्हें ऊपर उठाने में है। ना मैंने इससे यो गया अच्छे दिया तो कैसे कहता है फिर मैंने ये संसद दिया चेहरे अनुसरित किया ऐना सही हमें से नहीं है ऐसे चेहूदियों का मोटे अनोखी देता है जैसे और राष्ट्रीय अनिश्चित ही है नॉन चियो बनेगा शब्दों के अपिता इतिहास के पन्नों में एक चमकदार सितारे की तरह चमकता है। उसका प्रभाव आज भी महसूस किया जा सकता है उन सिद्धांतों में जिन्हें हम मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता कहते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने समय से बहुत आगे था। उसने ऐसे साम्राज्य का सपना देखा जो वह नहीं थी की सहमति पर आधारित हो, न श्रेष्ठ सहमति पर आधारित हो। उसने दिखाया कि एक शासक एक ही समय में शक्तिशाली और दयालु दोनों हो सकता है। साइरस की कहानी केवल इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि यह नेतृत्व और मानवता का एक कालातीत सबक है। उसने अपने कार्यों से परिभाषित किया कि एक महान राजा वास्तव में क्या होता है। उसने अपनी प्रजा को अधीन नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने साम्राज्य का भागीदार बनाया। साइरस ने अपने दुश्मनों को भी सम्मान दिया, जैसा कि क्रोएसस और एस्टेजिस के साथ उसके व्यवहार से स्पष्ट है। यह गुण उसे अपने समय के अन्य क्रूर विजेताओं से अलग करता है। उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने भविष्य के लिए एक मिसाल कायम की। वह समझता था कि लोगों को अपने देवताओं की पूजा करने की अनुमति देना उन्हें वफादार नागरिक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। साइरस का साम्राज्य संचार और व्यापार का एक केंद्र बन गया। उसने एक स्थिर मुद्रा और मानकीकृत वजन और माप की प्रणाली शुरू की। इन सुधारों ने साम्राज्य भर में व्यापार को बढ़ावा दिया और समृद्धि लाई। फारसी उद्यान डिजाइन की शुरुआत थे, जिसने दुनिया भर की संस्कृतियों को प्रभावित किया। साइरस की मृत्यु युद्ध के मैदान में हुई, जो एक योद्धा राजा के लिए एक उपयुक्त अंत था, लेकिन उसकी विरासत युद्ध से नहीं है, बल्कि मेरी शांति से परिभाषित होती है। वह एक ऐसा विजेता था जिसने दिलों को जीता, न शहरी कि यही शहर यहूदियों के इतिहास में इतिहास में उसकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग मानते हैं कि वह ईश्वर की योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। दूसरे मंदिर का पुनर्निर्माण शायद कभी नहीं होता और यहूदी धर्म का विकास बहुत अलग होता। साइरस महान एक जटिल व्यक्ति था, एक निर्दयी योद्धा और एक दयालु शासक, एक महत्वाकांक्षी विजेता और एक विनम्र प्रशासक। लेकिन इतिहास उसे उसकी उदारता और ज्ञान के लिए सबसे अधिक याद करता है। उसकी कहानी एक अनुस्मारक है कि महानता केवल शक्ति में नहीं, मेरी ही शक्ति है। शक्ति का उपयोग कैसे किया जाता है। साइरस द ग्रेट ने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 2 शताब्दियों तक चला, और उसने एक विरासत छोड़ी जो आज भी हमें प्रेरित करती है। यह यहूदियों के मुक्तिदाता के रूप में उसने
इतिहास के पाठ्यक्रम को बदल दिया। उसने उन्हें न केवल शारीरिक स्वतंत्रता दी, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को भी बहाल किया। साइरस का नाम हमेशा स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जुड़ा रहेगा। वह वास्तव में एक महान राजा था। से ये शर्तें अपना चुन गए हुए न केवल अपनी विजयों के लिए उसने दिखाया कि एक शासक अपनी प्रजा का सम्मान करके अधिक शक्तिशाली हो सकता है। उसकी सहिष्णुता की नीति एक साम्राज्य को एक साथ रखने के लिए एक व्यवहारिक समाधान थी, लेकिन यह एक गहरी दार्शनिक उद्देश्य से भी उत्पन्न हुई प्रतीत होती है। वह समझता था कि प्रत्येक संस्कृति का अपना मूल्य और ज्ञान होता है। साइरस की कहानी आज के नेताओं के लिए एक शक्तिशाली सबक है। यह हमें याद दिलाता है कि पुल बनाना दीवारें बनाने से बेहतर है। यह हमें सिखाता है कि समझ और सम्मान संघर्ष और घृणा से अधिक शक्तिशाली है। एक व्यक्ति जिसने इतिहास को आकार दिया, मानवता के लिए एक बेहतर रास्ता दिखाया। उसकी स्मृति उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो एक अधिक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण दुनिया में विश्वास करते हैं। फारसी राजा जिसने यहूदियों को मुक्त किया, वह सिर्फ एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है, वह आशा और मुक्ति का एक स्थायी प्रतीक है। उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहेगी, जो हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित करती है। साइरस ने अपने साम्राज्य की नींव ईंट और गारे पर नहीं, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता के विचारों पर रखी। यही कारण है कि जब उसका भौतिक साम्राज्य ढह गया, तब भी उसका वैचारिक साम्राज्य जीवित रहा। वह एक विजेता था जिसने अपने विजित लोगों को गुलाम नहीं बनाया। है उसने दुनिया को दिखाया कि सच्ची शक्ति नियंत्रण में नहीं, साइरस महान की गाथा विजय, ज्ञान और मानवता की एक महाकाव्य कहानी है।